हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का साथी जॉय कुमार एक बार फिर आप लोगों के सामने कुछ अच्छी और कुछ प्यारी बातें लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, और एक कुछ अच्छी और एक कुछ प्यारी बातें मैं आप लोगों को एक फॉर्मूले के माध्यम से देना चाहता हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, इस फॉर्मूले को अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया, यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने इस फॉर्मूले को अपने जीवन में उतार लिया, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, आइए चलते उस फॉर्मूले पर। और उस फॉर्मूले का नाम है दोस्तों जीत। उस फॉर्मूले का नाम है दोस्तों जीत, JEET, जीत। उस फॉर्मूले का नाम है दोस्तों जीत। अब इस जीत को हम लोग कैसे, अगर आप जिंदगी में जीतना चाहते हो दोस्तों, तो इस फॉर्मूले को जरूर आप अपनी जिंदगी में अपनाएं। सबसे पहला वर्ड है जे। सबसे पहला वर्ड है जे। जे का मतलब क्या हुआ दोस्तों? जुनून, जिद। अगर आप किसी भी काम को करें, किसी भी फील्ड में हैं आप, तो उस काम को करने की जिद कितनी है आपके अंदर दोस्तों। मैंने देखा है दोस्तों, प्रयासों से, कोशिशों से कुछ नहीं होता दोस्तों। प्रयास तो 1 2 बार 3 बार करते हैं, असफल हो जाते हैं तो थक हार के बैठ जाते हैं दोस्तों। लेकिन अगर जिद रहती है और जुनून रहता है तो आप उस काम को 100% करते हैं दोस्तों। जिद और जुनून 100% होना चाहिए। आइए दोस्तों, कुछ एग्जांपल के साथ मैं आपको बता दे रहा हूं। उस दशरथ मांझी को आप अपने नजरों में याद कीजिए। उस दशरथ मांझी को जो लेबर पेन, उनकी बीवी को, उनकी पत्नी को लेबर पेन होने की वजह से वो उनकी डेथ हो जाती है उस पहाड़ पे। लेकिन दशरथ मांझी 22 साल कंटिन्यूअस उस पहाड़ को एक छिन्नी और हथौड़े से तोड़ना शुरू कर देते हैं और 22 साल बाद उस वहां पर एक रास्ता बना लेते हैं दोस्तों। क्या ऐसा जुनून, क्या ऐसा जिद आप में है दोस्तों? आपको पता होगा दोस्तों, महात्मा गांधी को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया गया था और बोला गया था, डॉग एंड स्लीपर्स, डॉग एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड इन दिस कोच। डॉग एंड इंडियंस इज नॉट अलाउड इन दिस कोच। बोला गया था दोस्तों, कुत्ते और हिंदुस्तानी की इस बर्थ में, इस कोच में जगह नहीं है। लेकिन उसी समय एक जिद और उसी समय एक जुनून महात्मा गांधी के अंदर आया और उन्होंने कहा, तुमने मुझे ट्रेन से धक्का दिया है, तुमने मुझे ट्रेन से बाहर किया है, मैं तुमको इस देश से उखाड़ फेंकूंगा, मैं तुमको इस देश से उखाड़ फेंकूंगा। दोस्तों, क्या ऐसा जिद, क्या ऐसा जुनून आपके अंदर है? आप याद कीजिए दोस्तों, जुनून की अगर बात करूं तो उस अरुणिमा सिन्हा के बारे में, जिनके 2 पैर कट जाने के बाद में अस्पताल में बैठे बैठे, अस्पताल में लेटे लेटे उन्होंने एक प्रण लिया कि मुझे हिमालय फतेह करना है दोस्तों। आज उस अरुणिमा सिन्हा ने हिमालय फतेह कर चुका है दोस्तों। क्या आपके अंदर इस तरीके का जुनून है दोस्तों? तभी आप सफल हो पाएंगे दोस्तों। अगर आपके अंदर जुनून नहीं है, जिद नहीं है, तो आप वो काम में सफल नहीं हो सकते दोस्तों। तीसरी बात, जिस बच्चे को क्लासरूम में बैठने की इजाजत नहीं मिलती थी दोस्तों, जिस बच्चे को क्लासरूम में बैठने तक की इजाजत नहीं थी दोस्तों, उस बच्चे ने बड़ा होकर भारत का संविधान रच दिया दोस्तों। भारत का संविधान रच दिया दोस्तों। जी हां दोस्तों, मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं, उस महान व्यक्ति की बात कर रहा हूं, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात कर रहा हूं दोस्तों। आप देखिए दोस्तों कि आप जिस काम को, जिस फील्ड में आप जो भी काम कर रहे हो, उस काम में आपकी जिद और जुनून कितना है दोस्तों। अगर आप इस तरीके का जुनून और जिद रखते हो अपने काम में, तो डेफिनेटली आप सक्सेस हो जाएंगे दोस्तों। दूसरा वर्ड, आइए दोस्तों चलते हैं हम लोग दूसरे वर्ड की तरफ, जिसका नाम है ई। ई का मतलब क्या हुआ दोस्तों? एनर्जी। आप काम को करते समय आपके अंदर एनर्जी कितनी होनी चाहिए दोस्तों? आप अगर देख रहे होंगे मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो फुल एनर्जी के साथ आप जो भी काम आप कर रहे हो, किस तरीके की एनर्जी रखते हो दोस्तों? जंगल में सबसे बड़ा जानवर कौन होता है दोस्तों? जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। जंगल में सबसे बड़ा जानवर कौन होता है? आप कहेंगे हाथी होता है। सबसे लंबा जानवर कौन होता है? जिराफ होता है। सबसे चालाक और चतुर जानवर कौन होता है? आप कहेंगे लोमड़ी होती है। लेकिन मैं कहूं सबसे जंगल का राजा या जंगल का किंग किसको कहा जाता है? तो आप कहेंगे लॉयन को कहा जाता है, आप कहेंगे शेर को। वो सिर्फ और सिर्फ बात इस बात पर है दोस्तों, एनर्जी। 100% एनर्जी के बदौलत वो कभी पीछे नहीं हटता दोस्तों शेर, तभी जंगल का राजा कहलाता है। 100% एनर्जी की वजह से आज जंगल का राजा कहलाता है दोस्तों, जिसका नाम है शेर, लायन। आपके अंदर कितनी एनर्जी है दोस्तों? ये एनर्जी ही बताएगी कि आप सफल होंगे या नहीं होंगे। ये एनर्जी ही बताएंगी। प्रयासों से कुछ नहीं होता, मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, प्रयासों से कुछ नहीं होगा, आपको एनर्जी चाहिए होगी, एनर्जी 100% दोस्तों। आइए दोस्तों तीसरे वर्ड पे चलते हैं, जिसका नाम है ई, अगेन सी। और ई का मतलब क्या हुआ दोस्तों? इंप्लीमेंट प्लस एफर्ट। आपका एफर्ट कैसे कामों में लग रहा है दोस्तों? देखिए, मैंने एक थॉट लिखा था कुछ समय पहले, उस थॉट को मैं आपको बताना चाहूंगा। वो थॉट है, सही दिशा में किया गया कार्य ही आपकी सच्ची सफलता है। सही दिशा में किया गया कार्य ही अच्छी सफलता है, सही सफलता है। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, प्रयासों से सफलता नहीं मिलती, सही प्रयासों से सफलता मिलती है। प्रयासों से सफलता नहीं मिलती, सही प्रयासों से सफलता मिलती है। और एक बात बताना चाह रहा हूं दोस्तों, काम करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो आपका अपना तरीका और एक होता है सही तरीका। एक होता है आपका अपना तरीका और एक होता है सही तरीका। आप बताइए दोस्तों कि आपको सफलता किस तरीके से काम करने से मिलेगी। डेफिनेटली
डेफिनेटली दोस्तों आपका आंसर आएगा सही तरीका। अब वो सही तरीका क्या है दोस्तों, आपको पहचानना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप बीमार हो जाते तो आप क्या करते दोस्तों, एमबीबीएस की डिग्री करने जाते हैं या फिर एक डॉक्टर से इलाज करते दोस्तों? जी हां दोस्तों, आप एमबीबीएस की डिग्री करने नहीं जाते, आप तो इलाज करते एक डॉक्टर से। ये होता है सही तरीका। ट्रेन कितनी भी 100 किलोमीटर प्रति आवर्स की रफ्तार से दौड़ रही होगी, लेकिन अगर मैं उसको रोड पे दौड़ाना चाहूं तो नहीं दौड़ पाएगी दोस्तों। मछली को अगर आप पेड़ पे चढ़ाने की कोशिश करेंगे, मछली को अगर आप पेड़ पे चढ़ाने की कोशिश करेंगे, शायद ही चढ़ पाएगी दोस्तों, बंदर ही पेड़ पे चढ़ेगा। आप गलत जगह पर, आप गलत दिशा में अगर आप काम कर रहे होंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी दोस्तों। एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, आप थोड़ा सा पास में आइए, मैं थोड़ा सा हल्के से बात बोलना चाहूंगा। आप थोड़ा सा अपने कान पास में लेके आइए दोस्तों। दीवार को धक्का देने से पसीना आता है, पैसे नहीं आते दोस्तों। दीवार को धक्का देने से पसीना आता है दोस्तों, पैसे नहीं आते। आप फाइंड कीजिए अपना राइट डायरेक्शन। व्हाट इज योर राइट डायरेक्शन? कौन सा ऐसा काम है, कौन से ऐसे सही दिशा है आप जिस पर काम करने से आप सफल होंगे दोस्तों? फाइंड योर राइट डायरेक्शन। व्हाट इज योर राइट डायरेक्शन? आप फाइंडिंग कीजिए दोस्तों। और तीसरा चीज मैं जो बोल रहा था वो था इंप्लीमेंट। ई का ही दूसरा फॉर्म था इंप्लीमेंट। नॉलेज विदाउट इंप्लीमेंटेशन इट्स अ गार्बेज। मैं हमेशा से कहता हूं दोस्तों, नॉलेज विदाउट इंप्लीमेंटेशन इट्स अ गार्बेज। अगर आज आपके पास में कितना ही क्यों ना नॉलेज हो, कितना ही क्यों ना ज्ञान हो, लेकिन अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे दोस्तों तो वो किसी काम का नहीं है, वो तो एक कचरे के जैसा है। अगर आप बहुत अच्छा गाना गाते होंगे लेकिन अगर आप बाथरूम में गा रहे होंगे दोस्तों तो आप एक बाथरूम सिंगर बने बैठे हो। अगर आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे होंगे लेकिन नुक्कड़ चौराहे में खेल रहे होंगे दोस्तों तो आप एक नुक्कड़ चौराहे वाले सचिन तेंदुलकर बने बैठे हो दोस्तों। अगर आपके पास में हीरा ही क्यों ना हो लेकिन वो तिजोरी में बंद है तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं दोस्तों, उसको मार्केट में आना पड़ेगा। तो नॉलेज आपके पास में उस बात से फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। आज की डेट में अगर पावर कोई चीज है तो कल की डेट तक के पावरफुल था नॉलेज, लेकिन आज की डेट में अगर कोई पावरफुल चीज है वो है इंप्लीमेंट दोस्तों। कितनी चीजों को आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करते हैं दोस्तों। वो फाइंड योर राइट डायरेक्शन एंड इंप्लीमेंट दैट। आप उसको अपने राइट डायरेक्शन को फाइंड कीजिए और उसमें इंप्लीमेंटेशन कीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों चौथे वर्ड की तरफ चलते हैं। मैंने पहला वर्ड बताया दोस्तों जिद और जुनून कितना है आपके अंदर। दूसरा वर्ड बताया मैंने आपको एनर्जी कितनी है आपके अंदर। तीसरा वर्ड मैंने आपको बताया एफर्ट 100% होना चाहिए। और एफर्ट पर एक और बात बोल दे रहा हूं दोस्तों। मान लीजिए एक कुआं है, मैं कुएं के उस तरफ अगर जाना चाहूं, अगर मैंने 50% छलांग मारी तो कहां गिरूंगा दोस्तों? कुएं में ही गिरूंगा। 80% भी अगर छलांग मारूंगा तो कुएं में ही गिरूंगा। 90% भी छलांग मारूंगा तो कुएं में ही गिरूंगा। 99% भी छलांग मारूंगा तो आपका आंसर रहेगा कि दीवार पे पैर लगेगा और आप कुएं में गिर जाएंगे। आपको 100% छलांग मारनी पड़ेगी दोस्तों, तभी आप कुआं पार कर पाएंगे दोस्तों। उसी तरीके से मैं बोलना चाहूंगा एफर्ट जो कर रहे हैं आप वो 100%, जुनून आपके अंदर 100% होना चाहिए, एनर्जी आपके अंदर 100% होना चाहिए। आप देख लीजिए एनर्जी के मामले में आप शेर बनना चाह रहे हैं क्या? आप देख लीजिए अगर आपके पास में एफर्ट तो है लेकिन उसको इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, आप इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। और लास्ट चीज है जिसको मैं बोलता हूं दोस्तों ट्रस्ट। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना सब कुछ भी होने के बावजूद भी अगर आपका अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर अगर आपको भरोसा नहीं है दोस्तों, विश्वास नहीं है, तो आप सफल नहीं हो सकते दोस्तों। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। मैं हमेशा से कहता हूं जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जा लेकिन दिल में फकीर जिंदा रख। सुल्तान भी बन जा लेकिन दिल में फकीर जिंदा रख। हौसलों के तरकस में, हौसलों के तरकस में जुनून का वो तीर जिंदा रख। हौसलों के तरकस में जुनून का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से उठने की उम्मीद जिंदा रख, फिर से उठने की उम्मीद जिंदा रख। मैं पूछना चाह रहा हूं दोस्तों कि आप अपने काम को करते समय आपका ट्रस्ट कितना है, कितना विश्वास करते हैं आप अपने आप पे, अपने काम पे, अपने वर्क खेती पे कितना भरोसा करते हैं। इस 4 फॉर्मूले, इस 4 वर्ड को अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया दोस्तों, गारंटी वर्ड दे रहा हूं दोस्तों, गारंटी वर्ड, आप अपने जीवन में जरूर सफल हो जाएंगे दोस्तों। आप अपने जीवन में जरूर सफल हो जाएंगे दोस्तों। बस यही मेरे को ये आज का फॉर्मूला देना था दोस्तों, जीत फॉर्मूला। जो अगर आप अपनी जिंदगी में जीतना चाहते हो तो इस जीत फॉर्मूले को अपने जीवन में अपनाएं दोस्तों। अगर ये बातें, अगर ये 5 मिनट की बातें मेरी तरफ से अगर आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों, तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जरूर से जरूर इस चैनल को, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपका अगर भला हुआ है तो आप इसको लाइक कीजिए। अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय कुमार।